हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे स्वस्थ हैं, मस्त और अपनी स्टडी में व्यस्त हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटी सी वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट के मन में ये कंफ्यूजन होगा कि हमें बीपीएससी टीआरई 4.0 का एग्जाम देना चाहिए या फिर अपने यहाँ के जो सुपर टेट की वैकेंसी आ रही है उसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि दोनों जगह का सिलेबस बहुत डिफरेंट है। अभी तक आपके यूपी में सुपर टेट के लिए कोई नया सिलेबस नहीं आया है, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगा तब जाके सिलेबस डिसाइड होगा कि पुराने पैटर्न पे ही पेपर होगा या फिर कोई सिलेबस में चेंजेस होंगे। तो अभी वो क्लियरिटी नहीं है। तो अभी जिसको भी प्रिपरेशन करना है उसको पुराने पैटर्न पे ही प्रिपरेशन करना होगा। और उसमें 16 सब्जेक्ट है, तो बहुत लेंदी सिलेबस है। और आपके बिहार में भी जीएस का वेटेज बहुत अच्छा खासा है, बहुत ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछता है, तो वहां पे बहुत आपको डेप्थ नॉलेज होगी, तब जाके आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो दोनों जगह के क्वेश्चन का नेचर बहुत डिफरेंट है, तो इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। दोनों जगह का सिलेबस बहुत अलग है, स्टेट अलग है, तो स्टेट की प्रायोरिटी होती है कि जो स्पेशल क्वेश्चन होते हैं 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं वो अलग अलग आते हैं। तो कंफ्यूजन होता है क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है। अब आपका अगर सितंबर के लास्ट में नोटिफिकेशन देखने को मिलता है टीआरई 4.0 का, तो उसमें क्या होगा कि 1 से 1.5 महीने का गैप देके पेपर करा लिया जाएगा। और अगर हाईकोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करती है अपनी यूपी गवर्नमेंट, तो यहाँ का भी बहुत ज्यादा आपको टाइम नहीं मिलने वाला है, जो 27,000 वैकेंसी आने वाली है उसके लिए। तो बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन होगा, बहुत सारे लोगों के मन में उहापोह की स्थिति होगी। एज ए एस्पिरेंट मैं क्या फील करती हूँ वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो शाम को हम लोग 8:30 बजे एक लाइव सेशन करते हैं, उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आप लोगों के मन में जो भी क्वेश्चन होगा वहां पे हम लोग बात करेंगे कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सब लाइव सेशन में जरूर जुड़िएगा आप लोग हमारे साथ, क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं एक लाइव सेशन करने जा रही हूँ। और अब कोशिश करूंगी कि डेली शाम को लाइव सेशन करते हैं, ताकि जो आप लोगों के छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, आप लोगों को मुझसे बात करनी होती है, वो बात आप लोग वहां पे कर सको। तो फ्रेंड्स, चलिए बात कर लेते हैं अब कि दोनों का नेचर कैसे है क्वेश्चन पूछने का। तो दोनों का नेचर कहीं से भी सेम नहीं है। दोनों का आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे, चाहे आप टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 का पेपर उठा लीजिए प्राइमरी का, और साथ में आप अपने यहाँ का क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए जो सुपर टेट का कराया गया है एग्जाम 69,000 का, क्योंकि 61,500 का तो पैटर्न ही बिल्कुल अलग था, उसमें लिखना था आपको आंसर। तो वो क्वेश्चन पेपर आपके काम नहीं आने वाला है। आपके पास एक ही ऑप्शन है, 69,000 का क्वेश्चन पेपर आप उठाइए, देखिए कि उसका पैटर्न क्या है, उसका नेचर क्या है, उसका टारगेट क्या है, वो आपसे जानना क्या चाहता है। तो दोनों का पेपर बहुत अलग बनाता है, दोनों का आयोग आपसे बहुत अलग एक्सपेक्टेशन रखता है। और जब भी आप देखते हैं, जब यूपी के सुपर टेट का पेपर जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, आपको टीचर बनने की एलिजिबिलिटी आपसे एक्सपेक्ट करता है आयोग। लेकिन जब आप बिहार का पेपर उठा के देखते हैं तो उसमें कुछ भी साइकोलॉजी जैसा कोई पार्ट नहीं होता है। उसमें टोटल जीएस होता है 120 क्वेश्चन, जिसमें से आपके 15 से 16 क्वेश्चन मैथ के होते हैं, 15 से 16 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होते हैं, बाकी टोटल जीएस होता है। तो आपको जीएस अच्छे से तैयार करना होगा। आप ये सोचिए कि 1 लाइनर रट के जाएंगे क्लियर हो जाएगा, तो नहीं होगा। चेंजेस क्या है बिहार के पेपर में? बिहार के पेपर में 5 ऑप्शन आते हैं और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वही क्रिएट करते हैं, क्योंकि हम लोगों को शुरू से हम लोग प्रैक्टिस किए हैं, चाहे यूपी टेट दिए हो या फिर सीटेट दिए हो या फिर किसी भी एग्जाम में हम लोग बैठते हैं, तो जनरली हम लोगों को 4 ऑप्शन देखने को मिलता है। तो आदत क्या होती है एस्पिरेंट की, अगर 50-50 पे वो पहुंच गया, 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया कि इनमें से तो नहीं होना है आंसर। अब 2 में से आदत होती है ढूंढने की कि नहीं, इन्हीं में से कुछ होगा। और अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कोई भी बच्चा क्वेश्चन छोड़ना नहीं पसंद करता है, वो लगा के ही आता है। और मैक्सिमम चांस होता है कि 10 से 15 क्वेश्चन तुक्के वाले भी सही हो जाते हैं। लेकिन बीपीएससी का जो नेचर है, बीपीएससी का जो पैटर्न है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर होता ही नहीं है। जो 5 ऑप्शन आपको मिलेंगे उनमें से कोई भी ऑप्शन उसका सही उत्तर नहीं होता है। तो हम लोगों का मन, हम लोगों का जो शुरू से हैबिट बनी हुई है, जो हम लोग जिस पैटर्न पे पढ़ाई किए हैं, जिस पैटर्न पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उस पैटर्न पे माइंड वहां तक जाता ही नहीं है। वो जो लास्ट के 2 ऑप्शन होते हैं वहां तक दिमाग जा ही नहीं पाता है कि इनमें से एक से अधिक, वो तो थोड़ा बहुत कंसीडर कर लेते हैं हम लोग, लेकिन जो लास्ट वाला होता है कि इनमें से कोई नहीं, वहां तक दिमाग ही नहीं जाता है। तो ये बहुत छोटी चीज लगती होगी आपके लिए, लेकिन जो लोग पेपर दिए, जो लोग पेपर में बैठे हैं, उनकी फीलिंग्स जानिएगा, उनसे पूछिएगा कि आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। क्योंकि कई बार उसी क्वेश्चन को हम रूम पे लगाते हैं, बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन जब हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो वहां का जो रूम का टेम्परेचर होता है, उसमें आपका माइंड उस तरीके से काम नहीं करता है जैसे आप रूम में बैठ के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हो। तो होता है कि वहां पे 2-4 क्वेश्चन आपके गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन माइंडसेट बहुत अलग होता है क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, प्रैक्टिस करते टाइम, क्योंकि वहां जो 5 ऑप्शन होते हैं वो बहुत ज्यादा डिफरेंट क्रिएट कर देता है आपके यूपी के सुपर टेट में और बिहार के बीपीएससी में।
तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको कौन सा एग्जाम देना है, क्योंकि आप दोनों एग्जाम को एक साथ तो नहीं लेके चल सकते हैं अगर सेम टाइम पे पेपर कराता है तो, क्योंकि 3 महीने का टाइम कोर्ट ने यूपी गवर्नमेंट को भी दिया है। तो अगर यूपी गवर्नमेंट डिक्टो फॉलो करती है कोर्ट के ऑर्डर को, तो उसके पास भी वही टाइम होगा पेपर कराने का जो टाइम बिहार गवर्नमेंट के पास है। तो अब आपको ये डिसाइड करना ही होगा। अभी तक मैं पहले भी आप लोगों ने हमसे पूछा था तो मैंने कहा था कि आप लोग देख लीजिए, जो सब्जेक्ट मैच करते हैं वो पढ़ते रहिए, और सबसे पहले आपका बिहार का नोटिफिकेशन आएगा तो आप लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 में अगर जल्दी जॉब लेना चाहते हैं तो आप लोग अपियर होइए। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है फाइनेंशियली या सोशली, किसी तरीके से दिक्कत नहीं है, अगर आप लोग रुक सकते हैं या कहीं जॉब कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं लेखपाल की नौकरी कर रहे हैं, यूपीपी में सेलेक्टेड है, अब वो वेट कर रहे हैं कि आएगी प्राथमिक शिक्षक भर्ती तो हम उसमें अपियर होंगे। तो अगर ऐसी सिचुएशन आपकी, कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं या कहीं पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, आपके साथ अगर वैसा कोई इशू नहीं है तो आप लोग मत जाइए बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए, आप लोग पढ़ते रहिए सुपर टेट के लिए। लेकिन अगर आप लोगों को है कि मुझे अर्ली जॉब चाहिए, आप लोगों की सिचुएशन वैसी है, तो फिर आप लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए प्रिपेयर करिए। लेकिन अभी की सिचुएशन बहुत बदल चुकी है, तो अब डिसीजन क्विकली लेना होगा हम लोगों को, क्योंकि आपके सुपर टेट का सिलेबस भी इतना शॉर्ट तो नहीं है। आपके सुपर टेट में भी 16 सब्जेक्ट है, तो उसको पढ़ने में टाइम लगेगा और उसको भी प्रॉपर आपको टाइम देना होगा, क्योंकि 27,000 केवल सीट आ रही है और यूपी बहुत बड़ी जनसंख्या है यहाँ की, और 6 साल से बच्चे इंतजार कर रहे हैं। 6 साल से हर साल बच्चे पास आउट हुए हैं। भले आपका यूपी टेट नहीं कराया गया हो, लेकिन सीटेट तो कराया गया। सीटेट में तो बच्चे बैठे हैं, बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, तो बहुत सारे नए बच्चे भी अपियर होंगे। ऐसा नहीं कि जो 69,000 के टाइम पे बच्चे छठे हैं बस वही बच्चे फॉर्म भरेंगे, नहीं, सबको मौका मिलेगा और सब फॉर्म भरेंगे। केवल बीटीसी वाले होंगे तब भी अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलेगी, और सीट बहुत कम है, तो आपको टफ फाइट मिलने वाली है। तो आप ये मत सोचिएगा कि हम 10 दिन 15 दिन पढ़ के हम जाके पेपर दे लेंगे, नहीं। और दूसरी चीज की जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपकी यूपी के सुपर टेट का सिलेबस डिसाइड होगा। अभी आपको जो प्रिपरेशन करनी है वो पुराने पैटर्न पे ही करना है। आपके पास यूपी के सुपर टेट का सिलेबस भी क्लियर नहीं है, तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे और आप कंप्लीट कर लेंगे। 1 महीने से ज्यादा का टाइम नहीं देगी यूपी गवर्नमेंट, बहुत कराएगी तो आपका यूपी टेट कराएगी, यूपी टेट कराने के जस्ट बाद आपका सुपर टेट कराएगी। लेकिन बहुत फास्ट चलती है तब, क्योंकि कोर्ट के द्वारा जो टाइम दिया गया है वो 3 महीने का टाइम दिया गया। अब गवर्नमेंट किस तरीके से कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करती है वो चीज मुझे नहीं पता, मुझे इस लेवल पे जानकारी नहीं है, इस वजह से मैं वो चीज नहीं शेयर कर रही हूँ। लेकिन जो चीजें न्यूज में आ रही हैं उस चीज को सीरियसली लेना है, क्योंकि 6 साल बाद ये एक मौका आ रहा है, और ये मौका अगर हाथ से गया तो फिर क्या होगा वो सबको पता है। ये लास्ट चांस है हम सभी के लिए, खास करके जो बच्चे पहले के पास आउट हैं, 2017 बैच के हैं, 2016 बैच के, 2015 बैच के, 2014 बैच के भी बहुत सारे बच्चे हैं। तो जो वो सारे बच्चे जो 69,000 वाली भर्ती में छठे हैं, जो 68,500 वाली भर्ती में छठे हैं, उनके पास ये लास्ट चांस है। और अगर लड़कियां हैं तो खास करके, क्योंकि घर वालों का प्रेशर आप लोग समझ सकते हैं, सोसाइटी का प्रेशर समझ सकते हैं, और जो लड़के हैं उनके लिए भी, क्योंकि भाई उनको भी अपनी जिंदगी शुरू करनी है, तो या तो उन्हें कहीं बाहर जाके जॉब करनी होगी या कुछ सेकंड ऑप्शन तलाशना होगा अगर इसमें चूक गए तो बस कोशिश करिए कि टाइम रहते ही आप एक डिसीजन ले लीजिए क्विकली, क्योंकि आप दोनों नाव में सवार होकर एक साथ नहीं चल सकते हैं। आपको एक वे चुनना होगा कि आपको कहाँ पे जाना है, आपकी मंजिल क्या है, क्योंकि जब तक आप अपने लिए डिसीजन नहीं लेंगे तब तक आप कंफ्यूज रहेंगे। तो क्योंकि मैंने ये चीज फील किया है पर्सनली, जब आपका याद होगा पहली बार जूनियर का पेपर कराया गया था जिसमें कि 1500 सीट थी, उसमें भी मैंने फॉर्म भरा था, लेकिन सेम टाइम पे मेरा स्पेशल एजुकेटर का पेपर था और मैं चली गई स्पेशल एजुकेटर का पेपर देने के लिए, क्योंकि लेकिन मैं कंफ्यूजन में इतना थी ना कि उस टाइम पे मैं समझ ही नहीं पाई कि मैं किसको अपना 100% दूं। और मैं ऑनेस्टली बताऊं, अगर 100% मैंने दिया होता ना तो जो पॉइंट से मैं छठी थी वो ना छठी होती, सिलेक्शन मेरा डीएसएसबी में हो गया होता। तो तब से मैंने कान पकड़ लिया कि बहुत अदर स्टेट पे फोकस नहीं करना है। अगर अपने स्टेट का चांस अपने पास है तो ये नहीं देखना है कि सीट कितनी है, क्योंकि फाइनली हर इंसान चाहता है कि टीचर की नौकरी मिले तो हमें हमारे स्टेट में ही मिले। कोई बाहर जाके टीचर की नौकरी नहीं करना चाहते। अपने यूपी में अगर प्रॉपर वैकेंसी आती तो मुझे नहीं लगता कि बिहार में इतनी संख्या में बच्चे जाते हैं। तो क्योंकि कहीं भी कंपटीशन इजी नहीं है, हर जगह फाइट उतनी ही है, हर जगह आपको मेहनत उतनी ही करनी पड़ेगी। तो इस वजह से
आप लोगों को क्विकली डिसीजन लेना होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी बहुत सारे आप लोगों को क्वेश्चंस होंगे, तो वो शाम को हम लोग लाइव सेशन में डिस्कस करते हैं। शाम को मिलते हैं 8:30 बजे। तो चलिए इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड। आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप आरओ साथ में एसटेट की प्रिपरेशन करते हैं तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। यूपी टेट एसटेट की भी प्रिपरेशन करते हैं। अगर कोई भी क्वारीज हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।